नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रकृति के कारक हैं, जो प्रकृति के तत्व हैं, वो किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, वो किस प्रकार से चलायमान होता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या वातावरण में जो वातावरण का जो परिवेश है, उसकी जो अपनी नेचर है, अपना जो स्वभाव है, क्या उससे जो है व्यक्ति प्रभावित होता है? और प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो क्या वो अपने कार्य के प्रति उसी स्थायी से, उसी स्थिरता से अपने आप को बनाए रख सकता है? क्योंकि जीवन के लक्ष्य में, जीवन के इस चलते हुए जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी प्रकार की ऋतु, किसी भी प्रकार के स्थिति, किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट, किसी भी प्रकार की चीज़ें अगर आपके सामने हो रही हैं तो क्या आप उससे प्रभावित होते हैं? क्योंकि प्रभावी होना का यही मतलब होता है कि आपका जो अपनी सोच है वो किस प्रकार से चीज़ों पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर वातावरण आपको प्रभावित कर रहा है, अगर आपको नेचर प्रभावित कर रहा है, तो क्या आप उससे इससे परे अभी नहीं जा पाए? क्या आप इससे परे सोच नहीं पाए? और अगर इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ रहा है, इसका मतलब क्या आप अपने शरीर से परे नहीं जा पाए? क्या आप अपने शरीर, मन और इंद्रियों से परे नहीं जा पाए? क्या आपने अभी अपने आत्मा की अनुभूति नहीं की? अगर ऐसा हो रहा है तो आवश्यक है कि हम अपने पे काम करें, हम अपने आप को जानें और इस जानने की प्रक्रिया में आपके अपने होने का जो बोध है वो अति आवश्यक है। तो हर एक साधक का, हर एक ज्ञानी का, तत्वदर्शी का यही स्वभाव होता है कि वो शरीर, मन और इंद्रियों से परे जाकर आत्मा में स्थित होता है, ईश्वर को जान पाता है, उसको पहचान पाता है। और इसमें जो है सबसे आवश्यक है कि वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से और क्या रास्ता है उससे होते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये बात समझा, जाना कि जो धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, वो क्या है? वो आपका शरीर ही है। वो आपका यही शरीर है जिसके बीच में धर्म युद्ध और कुरुक्षेत्र जो बनते हैं, वो आपका ये शरीर ही है। हमें इसे जानने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे जब गर्मी आती है तब आप जो है गर्मी से परेशान होते हैं, जब ठंडी आती है तब आप ठंड से परेशान होते हैं, वर्षा ऋतु में आपकी जो मनोदशा है वो अलग होती है। तो कैसे हम हर एक मौसम में अपने आप को उस प्रकार से पाते हैं जहाँ पे आपका जो मन है, आपकी जो स्थिति है वो बरकरार रहे और नियंत्रण में रहे। तो आज हम आगे उसी बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, जान सकते हैं, जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो त्रयोदश अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गयोर ज्ञानम यत्यज्ञ ज्ञानम मतम मम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तो ईश्वर ये समझा रहा है कि क्षेत्रज्ञ की जो परिभाषा है वो ये है कि उसे जो है तू स्वयं जान, या मैं ही हूँ जो उस क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं। जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर को जो जान पाता है वही क्षेत्रज्ञ होता है। और शरीर को जानना अति आवश्यक है क्योंकि इसी में वो आत्मा निवास करती है, जिसके माध्यम से, जैसे होता है कि आप घर में स्थित होते हैं, अपने घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से हम आत्मा को इस शरीर के अंदर रखते हैं। ये घर जो है हमारा, ये शरीर है, तो हमें इसका जो है देखभाल करना है, इसको सुरक्षित रखना है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग जो है इसका इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये तो हमें इसका उतना परवाह ही नहीं है। आपके साथ होता होगा जब कोई बहुत
बहुमूल्य चीज़ होती होगी तो उसको बहुत आप ध्यान से रखते हैं। जैसे आप कोई कीमती वस्तु हो, सोने की, चांदी की, हीरे की, तो उसे आप बहुत सेफ्टी से रखते हैं, बहुत सुरक्षा के साथ रखते हैं। उसी प्रकार से आप अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए क्या आप इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं? क्या शरीर के प्रति आप संवेदनशील हैं? क्या जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप रहते हैं और इस शरीर को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं, ये अति आवश्यक है। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक हम इसको नहीं जान पाएंगे, तब तक कैसे हम परमात्मा को जान पाएंगे, कैसे उसे प्राप्त कर पाएंगे? तो ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। तो हर एक साधक जब प्रयत्न करता है, जब ये प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले इसी बात को समझता है कि उसका शरीर जो है किस प्रकार से कार्य करेगा। क्योंकि अगर शरीर ही नहीं जान पाए, अपने शरीर को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए कि ये किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से जो है ये आपको बातें बतलाती है, जैसे कि आपके जितने भी सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो जो आपका जो दिमाग है, वो आपके शरीर में ही तो है, इसी के माध्यम से तो चलायमान होती है और आप इसी के माध्यम से इससे परे जा सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है। तो आवश्यक यह है कि जो ये क्षेत्र है और जो क्षेत्रज्ञ है अर्थात इस शरीर को जो जानने वाला है, वो विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान कहलाता है। और ऐसा मेरा मत है कि साक्षात्कार सहित इसकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। जब आप स्वयं को जान पाते हैं, मैं अक्सर आपको यही बातें करता हूं कि आप कितना भी इंफॉर्मेशन गेन कर लीजिए, कितनी भी बाहर की चीज़ों को जान लीजिए, परंतु जब तक आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे, जब तक अपने शरीर को नहीं जान पाएंगे, जब तक आप अपने सेंसेस को नहीं पहचान पाएंगे, जब तक आप अपने मन को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप ईश्वर को कैसे जान सकते हैं? ये तो पहले स्टेप होते हैं कि इन्हें आप भली प्रकार से समझिए, इन्हें जानिए। जब आप इनको जान पाते हैं, जब आप इनको समझ पाते हैं, तब जो है आप बेवजह की जो बेकार की बातें हैं उसमें नहीं पड़ते। आप इसको जानते हुए, समझते हुए सदैव साधना की पद्धति में चलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आगे कहते हैं, तत् क्षेत्रम यक्ष याद्राक्ष यद्विकारी यतश्व यत साचायो यत प्रभावश्व तत् समासेन में शृणु। कहते हैं वो क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो सब मुझसे संक्षेप में सुनो। तो श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति इस शरीर को जानने लगता है, उसका किस प्रकार से स्वभाव हो जाता है, उसका किस प्रकार से प्रभाव होता है, इस संसार के प्रति उसकी जिम्मेदारी कैसे हो जाती है, उसके प्रति वो कितना सचेत हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ख है, जो व्यक्ति मूढ़ता से ग्रसित हैं, जिन्हें अज्ञानता घेरे हुए है, वो कैसे किसी चीज़ को जान पाएंगे, समझ पाएंगे? जब कोई व्यक्ति हर चीज़ से अवेयर हो जाता है, तब उसे परवाह होती है, तब वो चीज़ों को बड़ी गंभीरता से समझने और सोचने लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो बहुत जिम्मेदारी वाले पद होते हैं, उसको बड़ी सूझबूझ के साथ वहाँ पे किसी व्यक्ति को स्थापित किया जाता है, क्योंकि उसका कोई एक डिसीजन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसलिए हमारी बुद्धि का प्रगाढ़ होना, हमारे अंदर वो समझदारी, विवेक का आना अति आवश्यक है। और आगे कहते हैं, इस क्षेत्र विकार वाला किसी कारण से हुआ, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूं ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। तो यहाँ पे बात सिर्फ इसी की है कि जिस क्षेत्र को हम बाहरी समझ रहे हैं, जिस कुरुक्षेत्र को, जिस धर्म युद्ध को हम बाहर समझ रहे हैं, वो कहीं नहीं आपके भीतर ही है। इसी में जो है आप जीतते हैं और इसी में हारते हैं। जब आप धर्म के साथ होते हैं, जब आप सत्य के साथ होते हैं, तब आप अपने आप को जीत पाते हैं। और जब आप कुरुक्षेत्र में होते हैं, जब आप आसुरी संपद में होते हैं, तब आपकी हार हो जाती है। तो ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र
त्रदैश्वैव हेतुम द्वि विनर्शिते। वो कहते हैं ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। ऋषि जो होते हैं, मुनि जो होते हैं, वो इसी पे जो है ध्यान करते हैं कि ये शरीर किस प्रकार से चलती है, इसे हम किस प्रकार से जीत सकते हैं, इससे परे जाकर हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक जो संसारी व्यक्ति है वही शरीर उसके पास है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो चेतन स्वरूप है, उसके पास भी उसी प्रकार की शरीर है, परंतु दोनों की जो चेतना है वो अलग तरीके से कार्य करती है। तो वो जो साधक है, वो जो ज्ञानी है, वो जो ऋषि है, वो इसी पे शोध करता है, इसी पे जो है वो रिसर्च करता है कि कैसे मैं इस शरीर से परे जा सकूं, कैसे इसे जीत सकूं, कैसे इसे मैं जान सकूं। और जब उसको जान लेता है तब फिर वो जो है आत्मा में स्थित होता है, उसे जान पाता है। और जब उसको जान लेता है तो उसका जो सीधा कनेक्शन है वो ईश्वर से होता है, और उसका फिर साक्षात दर्शन उस ईश्वर के प्रति होता है। आप अक्सर अपने मन में चित्र बनाए हुए हैं कि आपका जो दर्शन है वो राम से होगा, कृष्ण से होगा, अलग अलग देवताओं से होगा, परंतु जिस दिन आपने अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली, आप पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाओगे। वहां पर फिर कोई बचेगा ही नहीं, आप सभी के दर्शन कर पाओगे, आप सभी को जान पाओगे। और इसके लिए आपको साधना तो करनी ही होगी, आप उससे बच नहीं सकते। आप सोचिए कि आप मंदिर गए, घंटा बजाए और आरती की, पूजा पाठ किया, आपके क्षणिक मोमेंटम के लिए, क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए अपने आप को वो शांति प्रदान करने की कोशिश करते हैं, परंतु जब तक ये शांति आपके अंदर 24 घंटे नहीं बनेगी तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि आपको 24 घंटे ध्यानस्थ रहना है, सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप कितने होश में हैं। और जब इसको आप निरंतर साधने लगते हैं तब आपके अंदर वैसे विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे बातें फूटती हैं जो आपके प्रभाव से आप अपने आप को और लोगों के जीवन को बदलते हैं। ऐसे ही लोग जो है हमारे देश में संत कहलाते हैं। तो ऋषभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुम द्वि विनर्शिते। कहते हैं ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया, नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया। आवश्यक ये होता है कि हम इन बातों को जान पाए, समझ पाए, और वो कब कर सकते हैं? जब हम अपने आप को जान पाए। खुद को जानना अति आवश्यक है। हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी हर व्यक्ति दूसरे की जिंदगी में घुसना चाहता है, दूसरे की जिंदगी में झांकता रहता है। जो आप स्टेटस लगाते हैं, जो आप स्टेटस देखते हैं, उसका यही मतलब है कि आप दूसरे की जिंदगी में देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन आप अपनी अनुभूति कब करेंगे? आप अपने आप को कब जानेंगे? आप आराम से बैठिए और अपने बारे में सोचिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी गति कैसी होनी चाहिए, आप किस प्रकार से चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन आप जो है अपने खुद को ना जानते हुए, खुद को ना समझाते हुए, ना समझते हुए आप दूसरों की ज़िंदगी में जो है झांक रहे हैं। स्टेटस देखना आपके लिए आवश्यक हो गया है कि कौन क्या कर रहा है, क्या क्या किया उसने। तो हमें इससे जो है आगे जाना है। जब तक हम दूसरों की ज़िंदगी में झांकेंगे, खुद को कब जानेंगे? और खुद को जब तक जान नहीं पाएंगे, आप ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, आपका जो है उससे मिलन नहीं हो पाएगा। बाकी पाखंड और आडंबर जो करना है आपको, वो करते रहिए, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा भी कहा गया है, अर्थात वेदांत, महर्ष, ब्रह्मसूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा। क्या शरीर इतना ही है जितना दिखाई देता है? प्रश्न यही उठता है कि जो हमारा ये शरीर है, क्या ये इतना ही है? क्या ये जो हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, ये कैसे कार्य करते हैं? किस प्रकार से कोई व्यक्ति इन इंद्रियों द्वारा जो है ईश्वर को जान सकता है? क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, जब तक स्पर्श नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो कैसे जो है आप ईश्वर को जान पाएंगे? क्योंकि ये माध्यम बनती है। जैसे कोई व्यक्ति भजन करता है,
सत्संग करता है तो वो सुनता है ना, और जब कोई देखता है तो देख के जो है उस बात को सीखता है। तो हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां ही हमें ईश्वर तक पहुंचाती हैं। तो कैसे हम इस शरीर को मात्र ये समझे कि ये बस हाड़ मांस की शरीर है, ये तो आपको परम ब्रह्म परमात्मा से मिलाती है, इसमें वो क्षमताएं हैं जो आपको इससे परे ले जाती हैं। तो ऐसे जब विचार आपके मन में आएंगे कि इस शरीर का उपयोग हम कितने बड़े काम के लिए कर सकते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि के लिए कर सकते हैं, तब शायद इसकी महत्ता को आप समझेंगे। लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने इस शरीर के महत्व को समझा नहीं। वो कहीं ना कहीं बेवजह की बातों और उन्होंने अपने आप को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। जैसे होता क्या है कि आज के समय में लोगों के जीवन में जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो फैमिली का हो, सोसाइटी का हो, रिश्तेदारों का हो, किसी का भी हो। व्यक्ति जब बच्चे स्कूल में होते हैं तभी से उनके जीवन में जो है प्रेशर बढ़ने लगता है कि तुम्हें जो है अच्छे कॉलेज में जाना है, आईआईटी में जाना है, तुम्हें जो है ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ऐसे करना है। तो उनके अंदर वो दबाव जो है बनने लगता है, और उस दबाव के परिणाम स्वरूप उनका जो स्वच्छंद विचार है वो समाप्त हो जाता है। वो उन विचारों से घिर जाते हैं और सीमित हो जाते हैं कि फिर वो उसी धर्रे पे चलने लगते हैं जो उनके पहले के लोग चले थे। वो उसी प्रकार से अपने जीवन को बना लेते हैं और उसी प्रकार से जीवन को जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन तो यही है, परंतु बात यह है कि आपका जीवन जो बना है वो समाज के ही प्रभाव से बना है। इससे आप परे गए ही नहीं। जिस दिन आप इससे अलग होंगे, जिस दिन आप इससे परे जाएंगे, आपको महसूस होगा कि मैं तो समाज के दबाव में जीवन जी रहा था, मैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के प्रभाव में जीवन जी रहा था। लेकिन जीवन तो तभी जिया जा सकता है जब आपके अंदर स्वच्छंदता हो, जब आपके अंदर वो पूरी आज़ादी हो, तभी आप जो है इस जीवन को आनंदित होकर जी सकते हैं। और उसमें ये शरीर जो है एक जरिया है आपके उस मन को स्वतंत्र करने के लिए। तो आप इन दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझते हुए अपने आप को जान पाएंगे। तो क्या शरीर इतना ही है? प्रश्न ये उठता है कि क्या ये शरीर इतना ही जितना हम देखते हैं? लेकिन जब आप गहन चिंतन करेंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है। क्यों? जिस दिन आप इसको जान पाएंगे आप समझेंगे कि पूरा ब्रह्मांड लेके मैं घूम रहा हूँ। तो आप जो है इस पे चिंतन करिए, इस पर जो है तर्क स्थापित करिए, और आप जो है नई नई बातों को सीखने का प्रयास करिए। आप जो है, आपका जो स्वभाव है वो जितना ज़्यादा हो सके जानने का होना चाहिए। आप जो है दर्शन शास्त्र पढ़िए, आप जो है विज्ञान पढ़िए, साइंस पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, आप जो है साहित्य पढ़िए। आपके जीवन में आनंद फूटेगा, आपके जीवन में वो प्रोन्नति होगी जिससे आपका मन जो है शुद्ध और पवित्र होगा। और इसी प्रकार से हम जीवन को उस आयाम तक ले जा सकते हैं जहाँ पे सदैव जो है शाश्वत आनंद की वर्षा होगी। तो इसी प्रयास के साथ, इसी आशा के साथ कि आप जो है इन बातों को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे और इसका जो है गहन चिंतन कर रहे होंगे। और अगर आपको ये लगता है कि ये बातें उसी प्रकार से उपयोगी हैं जैसा आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन बातों को लेके बात करें तो इसमें आपका जो सहयोग है वो भरपूर हो, ताकि हम इन बातों को उन व्यक्तियों तक पहुंचा सके, ले जा सके जो इनसे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं। क्योंकि आवश्यक है कि अगर कोई बात ऐसी है जो उनको वो आनंद दे सकती है, वो सुख दे सकती है, जो शाश्वत हो, जो परमानेंट हो और उनके जीवन में आनंद भर सके। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अज्ञानता के अभाव में, अज्ञानता के वजह से जो है उनका जीवन दुख से भर गया है। लेकिन जब वो बोधित होंगे, जब उनके अंदर ज्ञान का प्रवाह होगा, तो उनके पास चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी जो है वो अपने आप को अच्छी तरीके से जी सकेंगे, अच्छी तरीके से जीवन को देख सकेंगे। क्योंकि जीवन को देखना और समझना ये अति आवश्यक है, और उसमें इस चैनल के माध्यम से हम उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कि कैसे हम इनको जान सकते हैं।
तो आप इससे जुड़ सकते हैं और बातें समझ सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर इन विचारों को व्यक्त कर सके, जान सके और अपने जीवन को उस उत्कृष्टता तक ले जा सके जहाँ पे अपना जीवन सार्थकता प्राप्त करे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।